ओके सो वेलकम एवरीवन ऑन द चैनल ऑफ स्टडी वॉरियर। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू, कैसे आपका एफबीआई में आपको जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका कैसा सारा कंडक्ट रहता है और कैसे आपकी कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आपको रखना होता है टू गिव अ वेरी नाइस पर्सनल इंटरव्यू। तो स्टार्ट करेंगे, पहले बात करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन जो आपके सामने अब है वो कैसे कैसे इनमें से कौन से पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो चीज़ें कि इंटरव्यू है क्या, मतलब कि आप इससे समझना क्या चाहते हैं। उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होगा, कि इंटरव्यू के है ना हमारे में जैसे किस तरह हमें जाके ग्रीट करना है, बैठना वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आएंगे। उसके बाद हमें बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, कि कैसे आप अपनी बॉडी को वहाँ पे पोजीशन करना है, ठीक है, वो सभी चीज़ें जानेंगे। और कौन कौन सी चीज़ों का आपको स्पेशल ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ लास्ट में कुछ आपको फाइनल वर्ड्स आपके सामने होंगे जो आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन होंगे बिफोर गोइंग टू फॉर एन इंटरव्यू। तो सबसे पहले इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के बारे में अगर आपको एक सिंपल लाइन जो विकिपीडिया कहता है वो है कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर वन पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड द अदर प्रोवाइड आंसर्स। तो जो पार्टिसिपेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपका आईओ होगा और आप आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। So it is a very effective tool that the interviewer possesses to know in depth about the person appearing in front of him. अब इससे हम क्या समझते हैं कि जो इंटरव्यू की पावर है इंटरव्यू के पास, वो आपसे वन ऑन वन बात कर रहा है। तो आपसे वो किसी भी तरह से क्वेश्चन उन्होंने ऐसे फ्रेम किए होते हैं कि आपके बारे में उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, कि आप कैसे हैं, आप सोशली कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो उससे आपका एक जनरल स्केच बन जाता है जिससे इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप एक किस तरह के इंसान हो। तो ये है टोटल आपका इंटरव्यू कैसे चलता है, फ्लो ऑफ इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगी, जिसमें आपको आपकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, पर्सनल लाइफ, स्टडी लाइफ, फैमिली लाइफ और आपके दोस्तों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं आज की क्वेश्चंस। अब इंटरव्यूअर आपसे एक सवाल करने से पहले आपके बारे में एक रफ आइडिया लेना चाहता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करना चाहता है। उसके बाद ही वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके नए नए तरह के क्वेश्चंस बनाएगा। तो आस्किंग क्वेश्चन में पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने एग्जांपल रखी हुई है कि टेल अस अबाउट योर फैमिली। तो इससे बेसिकली इंटरव्यू जानना चाहते हैं आपके फैमिली के बारे में, आपके फैमिली में रिलेशंस के बारे में। तो वहां से वो फिर ना आपसे क्वेश्चंस फ्रेम आउट करेगा कि है ना, अगर आपके है ना फादर के साथ अच्छे रिलेशन है तो शायद पूछेगा कि फादर के साथ आपके है ना ये रिलेशंस डेवलप कैसे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप उनको ना कुछ मटेरियल खुद प्रोवाइड कर रहे होंगे और उसी मटेरियल से इंटरव्यूअर क्वेश्चन बनाएगा। तो ये आस्किंग क्वेश्चन होगी। उसके बाद हु क्वेश्चंस। तो बेसिकली जैसे जैसे उसने है ना आपसे पिछला मटेरियल जो सभी कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर है ना कलेक्ट करेगा कि आपके जैसे हु वाज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ, योर फादर और योर मदर, ठीक है। तो बेसिकली आपने जैसे उनको अपनी फैमिली के बारे में बताया है, तो क्या देख रहा है कि ये ना पर्सन सेल्फ अवेयर है अपनी फैमिली के बारे में। तो इसके बाद हमारे आते हैं हु क्वेश्चंस। सो हु क्वेश्चंस में बेसिकली इंटरव्यू जानना चाहते हैं आपके लाइफ में लोगों के बारे में, ठीक है, कि आपके लाइफ हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए जैसे, ठीक है, कि और क्यों है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसे हु आर यू मोर क्लोजर टू इन योर फैमिली, आपके फादर से आपसे ज़्यादा क्लोज हो या आपके मदर से ज़्यादा क्लोज हो। तो अब ये इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहेगा, तो हु से भी वो इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करना है। अब जो व्हाट और वाई क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली आपको आंसर करने होते हैं आपके जो आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है उससे। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने जो कंक्लूजन्स डिराइव किए हैं वो आपको अपने इंटरव्यूअर के सामने रखने हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो बेसिकली आपने अपनी लाइफ में आपने आज तक जो जो ऑब्जर्व किया है कि मेरी इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, इस चीज़ ये थोड़ी मेरी कमज़ोरी है जो मुझे ठीक करनी है, तो वो चीज़ें वो व्हाट क्वेश्चंस में पूछता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वीकनेस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अब वीकनेस को आप इस तरह रिप्रेजेंट करिए कि वो वीकनेस नहीं है, आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मतलब थोड़े से आप उसमें लैग कर रहे हो, बट आपको इम्प्रूव उसमें कैसे कर रहे होगे आपको वो भी पता होना चाहिए, और वैसे ही आपको इंटरव्यू के सामने रखना चाहिए। उसके बाद हमारे आ जाते हैं वाई क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैंने हु में भी एक क्वेश्चन कवर किया था कि हु में उसने पूछ लिया आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपने बता दिया, और क्यों आपके ना बेस्ट फ्रेंड, उसमें भी आपने है ना कोई ऑब्जर्वेशन लगाई होगी, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकाल के आपको देना है।
ठीक है, जैसे है ना एक क्वेश्चन आता है, वाई यू डोंट लाइक बायोलॉजी और वाई यू डोंट लाइक केमिस्ट्री। तो आपने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि मुझसे इक्वेशंस नहीं रट होती। ठीक है, इस तरह के ऑब्जर्वेशन को कंक्लूजन बना के आपको अपने इंटरव्यू के सामने रखना होता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं जनरल क्वेश्चंस, जिसमें करंट अफेयर्स हो सकता है, आपके 9 10th की जो एकेडमिक नॉलेज है उसके ऊपर करना क्वेश्चन हो सकता है, किसी इवेंट के ऊपर आपके व्यूज ले सकते हैं। और ये लास्ट में जनरल क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार लास्ट में इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपसे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू के पूछने के लिए, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, गिवन कि कोई आपको कोई नेसेसरी क्वेश्चन है, आपको लगता है यार ये पूछने की ज़रूरत है मुझे, तो ही पूछिए, अदरवाइज आप कह सकते हैं नो थैंक यू वेरी मच सर, और आप इंटरव्यू को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो आपको PIQ फॉर्म मिलता है उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरना होता है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं कि अपना PIQ भरने वक्त वो अलग अलग ही चीज़ें भर देते हैं, ऐसी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भर देते हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज तक नहीं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस में बढ़ चढ़ा के ना लिखते हैं। ठीक है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन AFPI में थोड़े फिल्मी से रीज़न लिख देते हैं। और ये सारी चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि इंटरव्यू को है ना, जब वो आपको PIQ पढ़ रहा है वो देख के उनको कहना कहीं ना कहीं ना हमेशा जानने की उनको रहता है, क्योंकि पहले मैंने जैसे आपको बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। तो आपने कुछ भी PIQ में लिखा तो इंटरव्यूअर चाहेगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अगर आपको उसके बारे में साउंड नॉलेज है ही नहीं, तो आप वहीं पर इंटरव्यू को शो कर दोगे दैट योर लैक ऑफ यू नो कि आपको कमी, आप में कमी है कि आपने जो काम किया आपने उसके रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन कोई कलेक्ट ही नहीं की। तो बेसिकली ये है, तो आपको अपना PIQ बहुत ध्यान से भरना है, जिस चीज़ों के बारे में आपको साउंड नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ों के बारे में ही अपने PIQ में मेंशन करें। उसके बाद हम आते हैं सम कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे, आपके शहर के बारे में पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, आपको अपने शहर की नॉलेज होनी चाहिए, गांव में रहते हो तो गांव की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी जगह है गांव में फेमस जहाँ पे है ना आप घूमने जाते हो या लोग घूमने जाते हैं। आपको अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अपनी स्कूल लाइफ के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल के बारे में भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये होना चाहिए। तो आपको आपके घर में आप अपने घर में ऑब्जर्वेशंस देखिए कि आप घर में काम क्या कर रहे हैं, वो ही आपका रोल हो गया एट होम। तो वो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके पास आपका डायरेक्ट आंसर है। आप फैमिली में किसके क्लोज हो, ठीक है, तो आप किस तरह के लोगों से इंडल्ज करते हो, किस तरह के लोगों के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी लाइफ की ऑब्जर्वेशंस है। अब जिस बच्चे ने अपनी लाइफ में अब इतना ऑब्जर्व नहीं किया वो यहाँ पे लैक करता है। तो अगर आपने ऑब्जर्व अभी भी नहीं किया या फिर आपको लगता है इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनको आपका आंसर नहीं पता, तो आप बैठिए एक साइड पे और ऑब्जर्व करिए, सोचिए। और अगर प्रेफरेबली अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक पेपर लिख के उस पेपर लेके उस पर लिख दीजिए कि है ना आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। सेम जैसे बेस्ट टीचर सब्जेक्ट, ये भी आपकी कोई ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने ऑब्जर्वेशन को ही प्रेजेंट करना है और हमेशा उसको बैक करना चाहिए वाया गुड रीजन। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं तो एग्जाम्पल भी ऐड कर दीजिए। और ये से अभी पर्सनल क्वेश्चंस है, हाउ मच इज योर पॉकेट मनी एंड हाउ डू यू स्पेंड इट, रोल मॉडल एंड वाई, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इफ नॉट देन वाई। और ये अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू को पसंद होता है आपकी लाइफ में घुसने के लिए। ठीक है, तो सब ये भी कई बार पूछ लेते हैं, कई बार इंट्रोडक्शन में ही पूछ लेते हैं मिलते सारी, कि आपका नाम अगर बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है या फिर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है, तो पूछ लेते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है और क्या आप इसके करेक्टरिस्टिक्स आपके नाम से मिलते हैं क्या नहीं। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर हो सकता है तो आप प्रिपेयर करके ही रख लें। ओके, तो ये भी क्वेश्चन वैसे रेयर है बट पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बेसिकली ये भी आपके ऑब्जर्वेशन ही है। एंड बिगेस्ट फियर इन अ लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ रीजन वो आपसे ही पूछते हैं कि क्या रीजंस है कि वो आपको सिलेक्ट करें। उसमें आप अपने स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं, वट इज योर करियर इन आर्म फोर्सेस, और वो जो मैच्ड रीजंस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं टू सिलेक्ट यू इन AFPI। और टेल मी द बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ दैट यू आर प्राउड ऑफ। ओके, आपको आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, आर्मी नहीं तो वो पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा विंग ज्वाइन करना है और क्यों करना है। ठीक है, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है।
इसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है। तो अगर आपको जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी कुछ भी ज्वाइन करना है तो पूछ सकते हैं। अगर आपने एनसीसी नहीं की तो वो पूछेंगे कि आपने एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन की। तो एक तो सिंपल रीज़न होता है कि स्कूल्स में एनसीसी की होती नहीं है, वो आप अपना रीज़न दे सकते हैं। ठीक है। तो आपसे अगर ये थोड़ा क्वेश्चन रेयर हो जाता है कि कौन सी रेजिमेंट है आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये भी आपको पढ़ना, अगर श्योर नहीं है तो बता दीजिए उनको। बट अगर आपको एक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप उस रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो। उस रेजिमेंट के बारे में आपको एक दो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हाँ, आपकी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, आपके स्पोर्ट्स हो गए, हॉबीज़ हो गए, इंटरेस्ट हो गए, इनके बारे में तो वो डिटेल में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जीके में तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि हमारी मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पे कौन कौन है, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, पंजाब गवर्नर, एक्सेट्रा। मेन पोजीशंस के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। हमारे डिफेंस विंग के हेड्स कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, और अकेडमिक क्वेश्चंस ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी एक लिस्ट भी है जीके के क्वेश्चंस की, वो भेजी हुई है आपको, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी एज वेल एज होंगे। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पे। ठीक है। तो एक बात है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपके, ठीक है, स्पीच से पहले आपकी बॉडी उस क्वेश्चन को रिएक्ट करती है। अगर उस क्वेश्चन ने आपको हिला डाला है तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो एक ही इसका इलाज है कि अपने आप को काम रखना सीखो, और इंटरव्यू में जितना काम रह सकते हो उतना काम रहो, कोई टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ जनरल कन्वर्जेशन। तो जस्ट रिलैक्स इन द इंटरव्यू एंड ऐसे बात करो जैसे आप सामने एक नॉर्मल बंदे से बात कर रहे हो, कोई प्रेशर लेके नहीं बात करनी। और पोस्चर एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक है। कि आप ऐसे नहीं कि कुर्सी पे स्लाउच कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कंधे निकाल कर बैठे हो, या फिर कुर्सी पे आराम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और स्पाइन शुड बी स्ट्रेट जब आप बैठे हो। ठीक है। योर व्यू शुड बी टुवर्ड्स योर इंटरव्यूअर, आपकी आईज ऐसी नहीं इधर उधर देखनी चाहिए। ठीक है। अगर आप सोच भी रहे हो तो ऐसे नहीं करना कि ऐसे करके साइड को, दीवारों को देख देख के सोच रहे हैं। ठीक है। सिंपल रूल है, जहाँ पे इंटरव्यूअर बैठा है उसके जस्ट पीछे जो दीवार है उसको देखने लग जाओ अगर आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो ये पोस्चर एटिकेट्स हो गए कि जैसे अपने आप को कैसे सेट करना है, और जैसे भी आप इंटरव्यू के रूम में जाते हो जैसे परमिशन लेनी है कि है ना, जाओ कैसे बैठना है, तो मे आई कम इन सर, ऐसे करके और ग्रीट करना उनको, और ऐसे करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कुछ बातें जिनको आपका खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप जेन्युइन रहें। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि अपनी कोई अचीवमेंट्स या उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि मुझसे महान तो कोई है ही नहीं। ये देता है आपको कि आप टीम, मतलब कलेक्टिव नहीं रहना चाहते, अपने आप को ऊपर रखना चाहते हो। ठीक है। मतलब इस चीज़ों को ना नेगेटिव वे में ही देखा जाता है। आपको पॉजिटिव रह के है ना बात करनी है, हम्बल रह के बात करनी है, ना कि अपने आप को हवा में रखना है। और प्रैक्टिकल आंसर्स दीजिए। ठीक है। अगर आपको वो कोई सिचुएशन डालते हैं तो ऐसा नहीं आपको बहुत हाई फाई आंसर्स देने हैं। आपको जो प्रैक्टिकल सिचुएशन लग रही है प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आंसर दीजिए। और ये इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, आयु यूजुअली आपसे दोस्त बनना चाहता है, आपसे अंदर की बातें सारी निकलवाना चाहता है, बट आपको वही बात बतानी है। ठीक है। जो आपको लगता है कि वो आपको बतानी चाहिए। ये सिर्फ आयु के साथ नहीं, हर किसी के साथ है। आप किसी नए बंदे को मिलते हो, अब उसको उसी वही बातें बताओ जो उनको जाननी चाहिए। अपने अंदर की बातें ज़्यादा को बताने की कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। ठीक है। और उसके साथ ऐसा नहीं है आपने बहुत आयो के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया तो अब लगे पड़े हैं उसके साथ कि गप्पे लगाने, गप्पे वाली बातें कर रहे हैं। आपको एक तो फॉर्मल स्पीच एटिकेट्स भी उससे आपके खराब होंगे, प्लस आप इतनी केयरलेस इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इंटरव्यू के पास चांस मिल जाएगा आपके नंबर काटने का। ठीक है। और आपके बेस्ट नॉलेज से आपको आंसर दीजिए। अगर आपको तुक्के नहीं लगाने, अगर आपको कोई आंसर का क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए, ऐसे हवा में तुक्के नहीं लगाने, तीर नहीं छोड़ने। ठीक है। सो आई थिंक सो दैट इट इज लाइक दिस। ओके, ये आप नहीं करना। अगर आपको पता है दैट, अगर आपको पता है, थोड़ा सा क्लू है तो बोल दो सर आई बिलीव दैट द आंसर इज दिस, बट आई एम श्योर नॉट श्योर, आई श्योरली चेक इट आउट एंड आपको इस तरह से अपनी कन्वर्जेशन कैरी आउट करनी है। ठीक है। और आपको अपना इंटरव्यू में आपको अपना पर्पस याद रखना है। ठीक है। आप अपना वहाँ पे जो कन्वर्जेशन है उसको एंजॉय करने बैठे हो, जैसे आप एक नए बंदे से मिले, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, डेफिनेटली इन अ फॉर्मल मैनर, इन अ फॉर्मल मैनर।
ओके, तो वहाँ पे आपने नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी कि ये मुझसे क्या पूछ लेगा, ठीक है, ये मुझे रिजेक्ट करेगा। जो रिजेक्शन का फेलियर है वो ही आपको नर्वसनेस करवाता है। रिजेक्शन का जो नर्वसनेस मत रखिए, तो आप एक ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसको एंजॉय करने पर करेंगे। और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, कि आप कर लेंगे, ठीक है, आप उस तरह के पर्सन हो जो AIPI में जा सकता है। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए अपनी लाइफ पर प्राउड रखिए, प्राइड रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है, मान रखिए अपनी लाइफ पे। जो आपने किया है, हाँ, अच्छे से गर्व से किया है, ठीक है, जो आपके गलतियां हैं वो आपके लिए एक लेसन ही थी। इस तरह से अपनी लाइफ के बारे में एक अच्छा सा व्यू पॉइंट बनाओ। इससे क्या होगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब सो आपके लाइफ के बारे में क्वेश्चन करेगा, आपको अपना बताना है कि सर, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ इट, आई लर्न फ्रॉम इट अ लॉट। ओके, आपने जो भी कोई मिस्टेक के बारे में अगर वो हाईलाइट करेगा, तो उससे आपने सीखा क्या, आपने कौन सी उससे ऑब्जर्वेशन लेके, कंक्लूजन लेके अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, अपना पर्पस को हमेशा दिमाग में रखना है। ओके एस्पिरेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी है ना AFPI में आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।